दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 6 गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों की आबोहवा इन दिनों सांस लेने लायक नहीं बची है। 5.7% of GDP is lost because of this poor environmental degradation. 1,200 cars in Delhi are registered every day. दिल्ली की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो ऐसी है कि नेचुरली उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है। उसका कारण है हमारी नज़दीकी थार डेजर्ट के पास। Air pollution is very easy to understand. Air and pollution, when air is polluted, it's air pollution. वातावरण में कुछ ऐसी विषैली चीज़ें घुल गई है जो नुकसान कर रही है, तो दैट इज़ द एयर पोल्यूशन। जो पोल्यूटेंट्स आपके एनवायरनमेंट में है, एंड दैट इज़ नॉट ओनली द पोल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट के रेफरेंस में आप बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो पोल्यूटेंट्स आपके माइंड में है, दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। लोगों का जो लाइफस्टाइल है और कल्चर है, दैट हैज बीन वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट। ये देखो, अगर एक इंजीनियर है या एक लॉयर है, सो इफ दे अर्न गुड, दे वांट टू बाय कार्स, दे वांट टू शो ऑफ, बिकॉज जिस तरीके का इन्वायरमेंट हमारे, जिस तरीके का एक रेवेन्यू मॉडल बन चुका है कि इफ यू हैव समथिंग यू हैव टू स्पेंड इट, इफ यू डोंट हैव द परचेजिंग पावर देन यू आर नथिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दे बाय लॉट ऑफ कार्स, मल्टी कार्स, मतलब एक नहीं दो नहीं, एक घर में 3 कार्स हैं। देयर इज नो नीड फॉर दैट। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, तकरीबन 200 साल हो गए, पॉलीथीन का जो हमारा आविष्कार हुआ है उसने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा जो है एक कारक रहा है इस चीज़ के लिए। दूसरा जो है, आज अगर दिल्ली में देखा जाए, अगर 30 साल के पहले देखें तो 30 साल के पहले के कंपेयर में अभी 10% पेड़ भी नहीं होंगे उस समय के कंपेयर में, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। Huge migration to Delhi from other states, and government is not able to take stringent actions against use of vehicles. एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो लोग बहुत परेशान हैं। और इसका वजह मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। कॉजेज़, एक तो इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, प्रोडक्शंस इंक्रीज़ हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस इंक्रीज़ हो रही हैं। नॉट इवन पीपल, बल्कि गवर्नमेंट भी जब कंस्ट्रक्शन साइट पे करती है, वो लोग भी पानी वगैरह का स्प्रिंकल नहीं करते हैं। जब वो खुद नहीं करते हैं तो हाउ कैन दे स्टॉप द अदर पीपल? जब डीएमआरसी की कंस्ट्रक्शन हुई तब कितना डस्ट उड़ रहा था, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो कितना डस्ट उड़ता है। आप उस समय नहीं सोचते, अभी आपने बैन किया है, पहले आप सोए हुए थे। पुआल के, व्हीकल्स के, कंस्ट्रक्शन के सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं, और ये मेजर कॉज है दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी हो तो रिस्पॉन्सिबल कोई एक आदमी नहीं हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लॉ इन्फोर्सेबल एजेंसीज भी रिस्पॉन्सिबल है, इवन द मेजर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज द सिटीजन itself. I feel a lot of blame is put on farmers in neighboring states, which I would say is unfair, because these people are not doing it for fun. You know, they have no other recourse but to burn stubble for regeneration. हम ही कारण है इसका, और कोई नहीं है। हम लोगों ने ही किया है और हमें ही स्टेप लेना है। पहला स्टेप अपने घर से लेना है, फिर सोसाइटी को अवेयर करके लेना है। ज़्यादा पेड़ लगाए, कम से कम अपने व्हीकल्स जो है यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए, गवर्नमेंट प्रॉपर इसका अरेंजमेंट करे,
और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपसी मतभेद खत्म हो, दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए काम करें। क्योंकि बन चुकी है कोई चीज़ बनती है क्रिएट होती है उसका नो डाउट डेफिनेटली जब लोग आगे या इन फ्यूचर और जब ये यूज होगा और उससे जो एनर्जी जो टेम्परेचर रिलीज होगा एनवायरमेंट में वो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में आपको जीव नाम की कितने अगर अपने कॉलेज जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं जाम में फंस जाता हूँ। तो जाम में फंसने से एक घुटन तो होती ही होती है, वो जो धुआं होता है, वो गंदा धुआं होता है, जो गैसें होती है वो अंदर तक मेरी चली जाती है। तो उससे तो बहुत गुस्सा आती है कि ये क्या हो रहा है। तो हम सिगरेट से इतना वो करते हैं, नाराज़गी जताते, तो अब धुआं को जो बाहर का जो दूसरे का आ रहा है उसे हम नहीं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही जिम्मेदार इस चीज़ के लिए। Indian Medical Association has been advising children under 7, senior citizens to avoid the city entirely, at least until February, March. In large part because you can't avoid the dust where you go. Even with measures like air purifiers and staying indoors, you are still exposed to a far larger concentration of PM 2.5 and 10. A healthy person was not able to breathe properly. So just imagine what will happen in next 100 years. I have acquaintances who are so young, they are getting heart attacks, they are getting cancer, right? And this is all because the things that we are taking up, basically oxygen. If not air pollution, the water pollution is also there, right? Water pollution, everything is polluted in this city, right? इसी चैनल पे ये आता है कि अगर आप आज दिल्ली में हो तो आज आपने 55 सिगरेट पी ली, कोई बोलता है 60 पी ली। अब वही बात है, फिर आप खुद ही सोचो 60 सिगरेट पी के इंसान का क्या हाल होगा, अंदर का क्या हाल होगा। अगर आप बिना सिगरेट पिए 60 सिगरेट पी रहे हो सिर्फ दिल्ली में सांस लेके, तो फिर आप कब तक पी पाओगे 60 सिगरेट? हमारे देश की राजधानी है, अगर राजधानी में ऐसा होगा तो पूरा देश में क्या होगा? I'm facing problem while breathing. I do face problem while breathing. I had all my tests, everything is good, but I don't know why I do face problem while breathing. The scenery in Delhi, especially now, especially after Diwali, it reminds me of the movie Mad Max Fury Road, where it's an entirely dystopian setting. The environment is barren. It's just there's smog everywhere. It's completely sepia toned. ह्यूमन बीइंग का या कहते हैं कि जीव जंतुओं का पूरी सृष्टि से नामो निशान आपको मिलेगा नहीं कुछ टाइम में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को सबसे पहला कॉज बोल रहे हैं तो पूल इन करना, चाहे कैब्स यूज़ करना, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, चाहे मेट्रो यूज़ करना इज़ वन ऑफ दी ऑप्शंस। आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, ऑलवेज पूल इन। अपनी कार ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी और को पूल इन करा रहे हो। वी हैव मेनी ऑप्शंस, वी हैव शटल, वी हैव ओला पूल इन, वी हैव उबर पूल इन, वी हैव मेनी ऑप्शंस। देयर आर लाइक 20 ऑप्शंस दैट आई हैव रिसर्च्ड ऑन। Vice Chancellor of this university should pass an order first preventing use of plastic cups and water bottles. See, after all, it's also a kind of pollution, and when these water bottles and plastic cups are burned, ultimately they also result in air pollution. And
Apart from that, they should encourage cycling in campus region, and they themselves should initiate it. Ask lecturers and professors to come more and more by cycle, then the youth will follow. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जितना हो सके मैक्सिमम यूज़ करें. कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें ध्यान रखें कि आपको पानी स्प्रिंकल करना है, ये इम्पोर्टेंट है. आसपास कोई आपके कूड़ा जलाए तो उसको रोकें. जो डंपिंग ग्राउंड्स पे हो रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे जाके कंप्लेंट्स करें कि ये सब हो रहा है, कि ताकि गवर्नमेंट एक्शन ले, और उससे पहले खुद भी उनका साथ दें. Suppose if we find a vehicle which is like outdated or something like that, we should take stringent action then and there only. And in case an officer doesn't take an action, he should be penalized criminally. It has to be very stringent. That is the one solution. We need to build a fear inside the people, because they should know. Yeah, we are more people are dying of pollution than the terrorism, and we are making hullabaloo about terrorism. What the heck is this? Seriously, this is a criminal offense. We should make it cognizable offense, man. ह्यूमन लेवल आपको धरने देने की ज़रूरत नहीं है, एजुटेशन करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाके इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद से जितना आप कर सकते हो उतना करिए. अगर कोई थूक रहा है तो बोल दीजिए वहाँ मत थूकिए. अगर कोई कुछ गिर रहा है तो उसको उठा के खुद जेब में रख लीजिए. एक टाइम मेरे साथ हुआ है, मैंने कई बार ऐसा किया है कि कोई फेंक रहा था, मैंने कहा भाई साहब मुझे दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ. उन्होंने उनको इतनी शर्म लगी कि उन्होंने खुद ही बोलता भाई साहब मुझे दे दो. सो बी लाउडर विद योर एक्शन, डोंट टॉक ओनली, जस्ट बी बिकॉज आपका एक एक्शन अच्छे तरीके से अगर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है, लोग समझ पाने, तो लोगों को बहुत सही जाता है. बिकॉज प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती है, बोलने से इतना नहीं होता है जितना प्रैक्टिकली सामने लाइव एग्जाम्पल होता है. सो आई वुड से कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स एनी टाइम. हमारी आदत है अगर दूसरों पे ब्लेम डालने की. अगर तो मुझसे भी पूछा जाएगा कि पोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वैसे तो मैं भी गाड़ी में घूमती हूँ, मेरे घर में भी एसी है, पोल्यूशन तो कहीं मैं भी करती हूँ. बट स्टिल आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, बट पीपल आर. पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही, सिर्फ इंसान है वो प्रकृति का दोहन कर रहा है लगातार. जिस गति से पेड़ कट रहे हैं उस गति से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो लगाए नहीं जा रहे हैं. पोल्यूशन की आज बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है. जैसा अभी दिल्ली में जो है स्कूल्स बंद हो गए स्मोक के कारण. बहुत से लोग बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं. किसी को सांस की बीमारी है, किसी की आंखों में जलन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे चश्मे चढ़ गए हैं. ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है. प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना दुर्बल हो गया है. पहले जानवर इतने थे खेतों में, चील थी और ये नील गाय थी, ये सभी खत्म हो चुकी है. उसके बाद हम आगे की कार्रवाई, आगे की डायरेक्शन दिशा की तरफ बढ़ेंगे. मैं आजकल घर घर जाके पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा मैं पेड़ लगा पाऊँ उतना भी कम है,
क्योंकि आप देख सकते हैं, आज महसूस कर सकते हैं कि गांव में भी आज बड़े बुजुर्गों बच्चों तक को सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, और भी काफी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है केवल प्रदूषण के कारण। जब मैंने पेड़ों का काम स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेला था। आज आप देखिए कि हमें शहरी विकास तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो गांव का वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको हमें वो वातावरण सेम चाहिए। हिमांशु से पेड़ लगाने स्टार्ट करें तो उसके साथ जैसे कोई भी बच्चा नहीं लगा तो सबसे पहले मैं ही उसके साथ था। जहाँ भी उसको जाना था हम दोनों ही खड्डा खोद के पेड़ लगाते थे, दूसरे दिन उसमें पानी डाल जाते थे। सबसे पहले जब मैंने अपने गांव में पैम्पलेट्स लगा दी तो मेरे सामने डिफ़िकल्टीज आई कि मुझे पेड़ नहीं मिले। फिर मैं अपने एमएलए के पास गया, वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर आप मेरे मदद करें पेड़ों के लिए, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई मदद नहीं मिली किसी भी प्रकार की। मैं जैसे अपने फेसबुक आईडी पर डालता था कि आप मुझसे पेड़ ले सकते हो, मैं आपके घर पे पेड़ लगा के जाऊँगा, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि अभी पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये राजनीति खेल रहे। तो मुझे काफ़ी बार लगा कि कहीं मैं ये सब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और बाहर के जैसे बंदे बोलते हैं कि भाई हिमांशु है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तुम डांटते नहीं हो इसको, भाई जैसे 10th क्लास है, तुम कुछ करते नहीं हो इसके लिए। हम एक 20 साल से खेत को खाली देख रहे थे, वो लगातार खाली पड़ा हुआ था। मैं ये सोचते सरकारी खेत है, और मैंने हिमांशु ने एक दिन बड़ी मेहनत करके उसमें 10-12 पेड़ लगा दिए। लगाने के बाद जैसे ही हमारे जिसने देखे जिसका खेत था उसने हमारे साथ झगड़ा कर दिया, और उसने बताया कि ये खेत तो मेरा, तुमने बिना पीछे पेड़ कैसे लगाए। उन पेड़ को उखाड़ भी लेते, लेकिन उससे पहले उसने पेड़ सारे पाड़ के फेंक दिए। जब मैं नर्सरी में पेड़ लेने गया किसी आशा से, तो उन्होंने मुझे पेड़ों के लिए मना कर दिया। वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा था कि कहीं मैंने ये बहुत बड़ा जिम्मा मोल ना ले लिया हो। चालू की है कि कम से कम हर बच्चा अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएगा, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई हिमांशु ने अपने 1000 पेड़ का लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। हिमांशु है, उन्होंने पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई है, जिसके साथ हम भी जुड़े हैं। हमने भी उनके साथ मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। फिर मैंने बाद में देखा कि लोग मुझे देख देख के पेड़ लगाने मेरे साथ चलने लगे थे, तो वो एक बहुत अच्छे टाइम था जब लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। और अनेक प्रकार के पेड़ इन्होंने यहाँ से उठाए हैं, अपने योगदान दे रहे हैं। जो लगा कर खुद आते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। ये हमारी सरकारें इतनी तरह के पेड़ उपलब्ध कराती है। ये पत्थर चट का पेड़ है, इसकी एक पत्ती तोड़ के खाने से आपको कोई पथरी की कैसी कोई शिकायत नहीं रहेगी, आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। ये आप गमले में भी लगा सकते हैं पेड़। ऐसे उम्र के बच्चे को पहली बार मेरे को दिखने को मिला, जो स्टूडेंट लाइफ में इतना इनको जागरूकता है पेड़ के बारे में। हिमांशु ने जैसे अपने जन्मदिन पे भी हिमांशु ने मतलब रिक्शा में पौधे भरे, पूरे दिन सब बर्थडे मनाने के लिए बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय करते हैं। हिमांशु ने सुबह 5:30 बजे उठते हुए और रात के 10 बजे तक हिमांशु ने
एक रिक्शा में पौधे लेके पूरे गांव में पौधे मतलब बांटे। हिमांशु ने न केवल वृक्षारोपण बल्कि एक समाज सुधार का काम अकेले शुरू किया था और जैसे जैसे वो इस काम को आगे लेता चला गया, अकेले ही चले थे और कारवां साथ जुड़ता चला गया। आज हम देखते हैं उसके साथ बहुत से बच्चे हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग जो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं और जिनको अपनी उम्र में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये अपना हिमांशु वो जगह जगह पे पेड़ लगा रहे हैं, तो उसकी अकेले का फ़ायदा नहीं है उस पेड़ लगाने से, हम सबका फ़ायदा उससे। जैसे वो एक पेड़ लगाता है, हमें उसके साथ दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। हिमांशु ने सब साफ़ सफाई के लिए भी कहा था हम सब बच्चों से कि एकजुटता बनाने से ही मतलब सब कुछ काम होगा, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हर गांव एक शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जो इस गांव का वास्तविक वजूद है हम उसको बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं और हमने काफ़ी पेड़ अपने गांव में लगाए हैं। आप जिस स्तर पर हैं, जहाँ पर भी हैं, आप वतन के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। मैंने पेड़ों से शुरुआत की है, आप किसी और चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक पॉलीथीन भी रोज़ उठाकर डस्टबिन में डालते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, तो वो भी देश के लिए एक बहुत अच्छा काम होगा।